एक बात बताइए सलमान, जो राखी में जूली आती है वो जूली कंटेंट के लिए आती है या रियल में आती है? अपने हिसाब से नॉमिनेशन प्रोसेस को चेंज कर देना, कितने लोग नॉमिनेट होंगे अपने हिसाब से डिसाइड करना, अपने हिसाब से कभी वोटिंग लाइन बंद कर देना तो कभी ओपन कर देना, और कभी अपने हिसाब से अगर आपको लगता है उनमें से कोई नहीं जाना चाहिए तो बोलना कि इस हफ्ते तो कोई नहीं जाएगा, और किसी बार 2 लोगों को एक साथ निकाल देना, कभी मिड वीक इविक्शन कर देना। ये सब रियलिटी है क्या? तो अगर रूबीना ने ये बोला कि कंटेंट को बढ़ावा दिया जाता तो क्या गलत बोला? पैसों के लिए शो चला रहे हो, साइकोलॉजी लेसन्स के लिए नहीं चला रहे हो, बच्चों की तरह बेवकूफ किसी और को बनाना। कल रात को वीकेंड के वार में सलमान खान ने बहुत चीख चिल्ला के डांटा रूबीना दिलेक को और मेरे जैसे कुछ क्रिटिक्स को। उन्होंने बोला कि लोग बोलते हैं घर के अंदर और बाहर कि शो में कंटेंट को बढ़ावा दिया जाता है, ये शो में कुछ रियल नहीं है। बहुत सारे सवाल पूछे कठपुतलियों से जिन्होंने बस ये बोला कि हाँ सब कुछ रियल है, कंटेंट के लिए तो कुछ नहीं होता। मेरे भी कुछ सवाल हैं एंडोमोल से, वुड्स से, कलर्स से, क्रिएटर्स से, इस शो के और सलमान खान से। क्या मेरे सवाल के जवाब दे पाएंगे आप? अगर हिम्मत है ना तो मेरे सवाल के भी जवाब दीजिए, और फिर मैं बताता हूं कि कंटेंट है या रियलिटी है। ये शो इंसान की रियलिटी दिखाता है या पैसे कमाने का एक जरिया है। चलिए आ जाइए मैदान में। एक बात बताइए, जैस्मिन से आपने पूछा कि भाई आपकी लड़ाई रूबीना के साथ रियल थी या कंटेंट के लिए थी? मुझे एक बात बताइए, एली के आते ही जैस्मिन का राहुल से सॉरी बोल देना, इजाज से सॉरी बोल देना क्या रियलिटी है? राहुल ने बस एक टास्क में बैक खींचा जैस्मिन का, और जैस्मिन ने बोला कि मर्द ऐसे क्यों करते हैं औरतों के साथ? वो ड्रामा नहीं था, वो कंटेंट के लिए नहीं था। क्या रियलिटी में इतना बेवकूफ होता है इंसान? पारस से पूछा सिद्धार्थ के साथ आपकी जो दुश्मनी थी वो रियल थी, और उसके बाद जो दोस्ती थी वो रियल थी या वो कंटेंट के लिए था? तो एक बात मुझे बताइए सलमान, 100% I know this that Paras was given a playboy character. He was told कि प्लेबॉय का कैरेक्टर खेलना वो सूट करेगा तुम पे, वो स्प्लिट्स फिल्म में भी तुमने यही किया है। तो ये कंटेंट के लिए नहीं था, क्या ये रियलिटी थी? राहुल से उन्होंने बोला कि भाई एक बात बताओ राहुल, जो राखी अपनी बातें बता रही थी क्या वो रियल बता रही थी अपनी कहानी, या उसमें सच्चाई थी या उसमें कंटेंट था? राहुल ने बोला बिल्कुल सच था। पर एक बात बताइए सलमान, जो राखी में जूली आती है वो जूली कंटेंट के लिए आती है या रियल में आती है? वो जो नाड़ा खींचती हैं वो अभिनव का, वो रियल में खींचती हैं, कंटेंट के लिए खींचती हैं? और एक बात बताइए, अगर एक लड़की लड़के का नाड़ा खींचती है तो ठीक है, और लड़का एक लड़की का नाड़ा खींचे तो राखी अभिनव के पीछे पड़ जाती है, अर्शी अभिनव के पीछे पड़ जाती है, जैसे हितेन के पीछे पड़ती थी। एक हिट फॉर्मूला है, एक लड़के के पीछे पड़ जाओ कंटेंट मिलेगा। पर एक बात बताइए, ऐसे ही किसी की वाइफ के अगर पीछे एक लड़का पड़ जाए तो क्या वो भी कंटेंट होगा? और ये सारा जो ड्रामा है कंटेंट के लिए नहीं है, ये रियलिटी है। तो एक बात बताइए, ये जो चैलेंजेस भेजे गए अंदर, इनको ऐसे कैसे बताया आपने कि ये ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं? क्यों नहीं बताया सबको कि ये बस चैनल को हाइप करने के लिए भेजे जा रहे हैं? बिकॉज आपको टीआरपी नहीं मिल रही है। लोगों का अंदर जाना, बाहर आना, फिर अंदर जाना, फिर बाहर आना, जैसे कि ये मेला लगा हुआ है, मतलब एक मजाक बना देना इविक्शन को, ये कंटेंट के लिए नहीं है। सलमान अर्शी से पूछते हैं कि भाई शेरू के लिए तुम्हारी रियल इमोशंस है नहीं? मैं पूछता हूं आपसे कि जो अर्शी के इमोशंस थे अभिनव के लिए, क्या वो रियल थे? जब मैंने बार बार डिकोड किया, एक्सपोज किया कि अर्शी और विकास गेम खेल रहे हैं, और बाद में वीकेंड के वार में अर्शी ने खुद बोला कि वो विकास के साथ प्लानिंग करके आई थी, तो वो की प्लानिंग नहीं थी, वो रियलिटी थी। तो अगर रूबीना ने ये बोला कि कंटेंट को बढ़ावा दिया जाता तो क्या गलत बोला? एक बात बताइए, जो स्वामी ओम, जब सुरभि राणा, जब जुबैर खान, उनके कैरेक्टर्स को भुनाते हैं आप लोग, उनको बढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, प्रियंका जग्गा, पूजा मिश्रा, हर किसी को आप बढ़ावा देते हैं और बाद में अपनी इमेज क्लियर करके पतली गली से निकल जाते हैं। पहले उनको बोलते हैं, उकसाते हैं कि वो कंटेंट दे, क्रिंज दें, बदतमीजी करें, ऐसी कुछ हरकत करें जिससे आपको बाहर बहुत ड्रामा मिले, बहुत टीआरपी मिले, और फिर उसके बाद उनको निष्कासित कर देते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनको डांट लगाते हैं। और यही है हेट फॉर्मूला, पहले टीआरपी खींच लो, कंटेंट जनरेट कर लो, उसके बाद उनको डांटो और उनको निष्कासित कर दो, जिससे आपकी इमेज भी क्लियर हो जाए, ये शो की इमेज पतली गली से क्लीन हो जाए। क्या ये सब कंटेंट के लिए नहीं है? क्या ये रियलिटी है? अगर रियलिटी है तो वोट्स के नाम पे अपने हिसाब से नॉमिनेशन प्रोसेस को चेंज कर देना, कितने लोग नॉमिनेट होंगे अपने हिसाब से डिसाइड करना, अपने हिसाब से कभी वोटिंग लाइन बंद कर देना तो कभी ओपन कर देना, और कभी अपने हिसाब से अगर आपको लगता है उनमें से कोई नहीं जाना चाहिए तो बोलना कि इस हफ्ते तो कोई नहीं जाएगा, और किसी बार 2 लोगों को एक साथ निकाल देना, कभी मिड वीक इविक्शन कर देना। ये सब रियलिटी है क्या? ये शो रियलिटी से चलता है? हेलो, इतना बड़ा शो रियलिटी से नहीं चलता, इतना बड़ा शो एक स्क्रिप्ट से चलता है, एक प्रॉपर कास्टिंग प्रोसेस से चलता है, ऐसे कैरेक्टर्स को लाने से चलता है कि जो आपको टीआरपी दें, कंटेंट दें, रियलिटी नहीं। रियलिटी हर घर में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। इस रियलिटी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कंटेंट के पीछे क्रिएटिव एफर्ट होता है, कास्टिंग होती है, टास्क डिजाइन होते हैं, और बहुत सारा कमर्शियल प्रोपेगेंडा होता है, लोगों को एमजी दी जाती है।
एक बात बताइए, आप लोगों को जो एमजी देते हैं 100 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, 80 दिन के लिए, और फिर लोगों को बाहर ये बोलते हैं, उन्हीं लोगों को नॉमिनेशन करके जिनको एमजी दी होती है 100 दिन के, कि इनको वोट करो, इनको वोट करके सेव करो। क्या ये लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं है? क्या ये रियलिटी है? वोटिंग प्रोसेस का मजाक बना के रखा, क्या ये रियलिटी है? लोगों के इमोशंस को लूटना, क्या ये रियलिटी है? विकास को जब मर्जी अंदर भेज देते हैं, कभी भी अंदर भेजते हैं, बाहर की बातें वो अंदर करता है। वो कंटेंट के लिए नहीं होता, उसको टास्क दिया जाता है, जोकर काट दिया जाता है, ये बोला जाता है कि भाई रुबीना और अभिनव में आपको झगड़ा करवाना है। क्या वो कंटेंट के लिए नहीं था? निक्की तंबोली को ये बोला जाता है कि भाई क्या उन्होंने उसकी बदतमीजी को बढ़ावा दिया है? तो एक बात बताइए, अगर बदतमीजी को बढ़ावा नहीं दिया, पर क्या नॉमिनेशन को, इविक्शन का मजाक बना के जिन ऑडियंस से उसको बाहर निकाला है, उनको दरकिनार करके आप उसको वापस लेके आते हैं जिससे वो बदतमीजी करे, क्या वो ठीक है? वो कंटेंट के लिए नहीं है। अगर रियलिटी तो उसको बाहर रखो ना। ऑडियंस से एक बार बाहर निकाल दियो तो अंदर क्यों लाए हो? कंटेंट के लिए तो लाए हो, बिकॉज़ वो कंटेंट दे रही है। जो आप कर रहे हैं वही दिखाया जाता है। 70% तो हम काट देते हैं, उनको तो हम दिखाते नहीं। जो प्रोमोस बनाते हैं 7-7 सेकंड के, जिसमें झूठी झूठी बातें करते हैं, वो तो रियलिटी दिखाते हैं ना आप लोग। वो कंटेंट के लिए तो नहीं होता, ऑडियंस को खींचने के लिए तो नहीं होता, टीआरपी को ऑफ करने के लिए तो नहीं होता, बस रियलिटी दिखाने के लिए होता है ना। ऐसे टास्क करना जहां लोग लड़ाई करें, फिर बोला कि लड़ाई क्यों करते हो? कंटेंट के लिए नहीं है ना, ये तो रियलिटी है। रियलिटी में ऐसे लोग लड़ते रहते हैं आपस में। ऐसे टास्क जिसमें फाइट्स हो, जिसमें फिजिकल एग्रेशन हो, लोग गालियां दे और उसके बाद वीकेंड के वार पे आके कोई उनको समझाए बुझाए भाई गालियां मत दो, तो ऐसे टास्क क्यों करवाते हो? क्योंकि ऐसे टास्क इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि इस टास्क से कंटेंट मिलता है, टीआरपी मिलती है, ड्रामा होता है, पर्सनालिटीज भी बाहर आती है, रियल पर्सनालिटीज बाहर आती है, माना, पर ये सब कंटेंट के लिए भी होता है। आप इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते। रुबीना ने अगर ये बात बोली तो वो दबंग है। यहां मैं बोल रहा हूं, वहां रुबीना बोल रही है। आई एम प्राउड ऑफ दिस गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ दिस गर्ल कि उसमें इतने गट्स हैं कि वो ये बोल देती है कि कंटेंट के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, पैसों के लिए शो चला रहे हो, साइकोलॉजी लेसन्स के लिए नहीं चला रहे हो, बच्चों की तरह बेवकूफ किसी और को बनाना। आई एम सॉरी गाइस फॉर टुडेज वीडियो, पर ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी था। जैसे सलमान का बोलना उनके शो के लिए और उनकी सैलरी के लिए, उनकी टीआरपीस के लिए बहुत जरूरी था। आप इस शो से बहुत प्यार करते हैं, पर आपको रियलिटी के नाम पे क्रेडिट प्रोपोगेंडा दिखाते हैं और फिर उसको रियलिटी साबित करने में लग जाते हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसकी पोल खोलूं। तो मेरा इतना एफर्ट था। आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट्स में बोलिएगा। आपकी प्रतिक्रिया का वेट करूंगा गाइस। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें, भर भर के करें, और आपकी प्रतिक्रिया मैं सुनना पढ़ना चाहूंगा, ये देखना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है। मैं ऐसी एक्सपोज, ऐसे डीकोड, रोस्ट, रिएक्शंस लाता रहूंगा इस चैनल पे। आप देख रहे हैं पीओ, मैं हूं काश। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।